कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। पार्ट 2 में मैंने कुछ प्रश्नों को हल करवाया था, उसके आगे मैं प्रश्नों को हल करवाने की श्रृंखला की शुरुआत कर रहा हूँ। सभी लोग मेरे साथ जुड़े रहें। पहला प्रश्न है कि 5 भिन्न दे रखी है, पूछा गया है कि इनमें से सबसे बड़ी भिन्न क्या होती है। कुछ नहीं करना, इस तरह के प्रश्नों में पहले आप डिवाइड कर लीजिए। जैसे जो नीचे है 11 को 6 से मैंने डिवाइड किया। यहाँ पे डिवाइड करके भी आपको दिखाया है मैंने कि डिवाइड कैसे होता है। पॉइंट लगाते हैं, एक जीरो बढ़ जाता है, जीरो बढ़ जाता है तो 11 5 या 55, 55, 60 में से 55 गया 5, फिर दशमलव की वजह से एक जीरो बढ़ा 50, फिर 11 चौक 44 यानी 6 आ गया। पॉइंट के 2 अंक तक बस आप भाग को सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे 0.54 आ गया, अगर 18 को 13 से भाग करेंगे 0.72 आएगा, 22 को 15 से 0.68 आएगा और 25 को 33 से तो 0.83। इन पाँचों में आप चेक कीजिएगा कौन सा जो डिजिट है वो लंबा है। तो अगर देखेंगे तो 0.83 सबसे बड़ा है, इसलिए आप फ्रैक्शन 25/33 सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। समझ गए होंगे, इजी क्वेश्चन है, दिल्ली कांस्टेबल में आया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं हम। इसी तरह के प्रश्न आते हैं, ऐसे नहीं सारे प्रश्न टफ आते हैं, कुछ इजी भी आते हैं। जैसे अगला प्रश्न है कि 13 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग 1339 है और इन संख्याओं में से अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। याद रखना 13 क्रमागत संख्याएं वो होती हैं जो लगातार आती हैं, जैसे 1 2 3 4 5, और कह रहा है उनका योग 1339 है। तो इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम पहले बीच की संख्या निकालेंगे। तो बीच की संख्या क्या होगी, 13 है तो बीच की संख्या निकालने का तरीका होता है 13 जितनी संख्या उसमें एक जोड़ के 2 से विभाजित कर देना। तो यहाँ पे मैंने किया है 13 + 1/2 यानी 14/2 यानी 7 आ गया। अच्छा, अगर हम किसी भी डिजिट का औसत भी निकालते हैं तो उसका पूरा जितनी भी संख्या होती है उसको 2 से विभाज्य करते हैं, तो एक तरह से औसत हो गया। औसत संख्या क्या होती है, बीच की संख्या होती है। बीच की संख्या, अब 7वीं संख्या है, टोटल योग दे रखा है 1339, तो 1339/13 कर दिया तो 7वीं संख्या क्या आ गई, 103। तो 103 हो गया। आगे की 6 संख्या क्या होगी, 104 105 104 105 106 107 108 109, और पीछे की 102 101 100 99 98 97। अब ये तो आ गई हमारी 13 की 13 संख्याएं जो उसने बोला है। अब इसमें हम पता करेंगे कि अभाज्य कौन है। अभाज्य वो संख्याएं होती हैं जो खुद से कटती हैं और एक से कटती हैं। तो अभाज्य है, यहाँ पे 97 अभाज्य है, 101 अभाज्य है, 103 अभाज्य है, 105 नहीं अभाज्य क्योंकि ये 3 से कट जाएगा, 107 अभाज्य है और 109 अभाज्य है। 5 संख्या है और पूछा गया है प्रश्न में कि अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, तो जोड़ के 517 यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। कुछ दिक्कत हो गई है, शुरू करते हैं फिर से। कुछ दिक्कत हो गई थी, उसको सॉल्व आउट कर लिया है मैंने, आगे शुरू करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, छोटी से छोटी संख्या जो 5 14 28 से विभाज्य है और पूर्ण वर्ग है। देखो 5 14 28 से विभाज्य होने से पहले क्या होता है, एक टर्म्स होता है कि पहले आप इसका फैक्टर निकालो। 14 का फैक्टर निकालोगे तो 7 × 2 आएगा, 28 का निकालोगे तो 7 × 4 आएगा। तो अगर इसमें हम अभाज्य संख्या की बात करें तो बनेगा आपका 5 2 और 7। अब इनका स्क्वायर कर लो, 5 का स्क्वायर करोगे 25 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा और 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 आएगा। क्योंकि पूर्ण वर्ग पूछा है इसलिए स्क्वायर कर रहा है, अगर पूर्ण घन पूछता तो क्यूब करते। अब 25 × 4 100 और 49 यानी 49 और 100 से जो भी संख्याएं विभाज्य होंगी वो सारी की सारी इन तीनों संख्याओं से विभाज्य होंगी, पूर्ण वर्ग जो। तो 49 और 100 से विभाज्य होंगी तो 49 × 100 करोगे तो कितना आ जाएगा, 4900। तो ये प्रश्न भी सॉल्व हो गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 77 है, अगर उनका अनुपात 6:5 है तो उनका अंतर कितना होगा। पहले जो अनुपात दिया है उसको संख्या बनाइए। संख्या कैसे बनाते हैं, किसी अनुपात में अगर अचर पद जोड़ देते हैं, अचर पद से गुणा कर देते हैं, अचर पद लाइक x y या फिर कुछ z ABCD कंटेंट जो होते हैं वो अचर पद में आते हैं, अगर उनके साथ जोड़ देते हैं तो वो आपका संख्या बन जाता है।
तो जो 6 और 5 का जो रेशियो था, देखिए इसके साथ मैंने यहाँ पे x को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये संख्या बन गई है। पहला बोला दो संख्याओं का योग 77 है, तो 6x प्लस 5x इक्वल टू 77 लिख दिया। तो 6 और 5 11x इक्वल टू 77, ये 11 गुणा में है, इक्वल के उधर जाके भाग में होगा। और आपको पता है कि 11 7 77, तो x की वैल्यू आ गई 7। अब संख्या पता करेंगे तो पहली जो संख्या है अनुपात में पहली संख्या होगी वो होगी आपका 6x माना है आपने, तो 6x माना है, तो 6x को हम लिख सकते हैं 6 और x की वैल्यू आई है हमारी 7, तो 6 7 42, पहली संख्या हो गई 42। और दूसरा है 5x, तो 5 गुणे 7, तो दूसरी संख्या हो गई हमारी 35, और 35 और 42 को जोड़ोगे तो 77 आएगा कि नहीं। तो ऐसे इसको संख्या प्राप्त करते हैं। अब इसी में 6x माइनस 5x किया क्योंकि उनका अंतर निकालना है, तो 6 में से 5x जाएगा तो 1x बचेगा, और x की वैल्यू भी हमने 7 निकाली है, तो आंसर 7 होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का योगफल 14 है और उनके बीच का अंतर 4 है, तो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल निकालिए। चलो देखते हैं। मान लिया दो संख्याएं x और y हैं। पहले उनका दे रखा है कि योगफल यानी x प्लस वाई इक्वल टू 14, और दूसरा दे रखा है अंतर, तो x माइनस वाई इक्वल टू 14। ये दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? देखो यहाँ पे दो टर्म्स हैं x और y, और ये यहाँ पे दोनों प्लस में है और 14 है, और x माइनस वाई और 4 है। इसमें क्या कहते हैं, प्लस माइनस वाला जो टर्म्स होता है वो कैंसिल हो जाता है। तो y के साथ प्लस है और यहाँ नीचे y के साथ माइनस है, तो कैंसिल हो गया। और यहाँ x है, यहाँ x है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 2x हो जाएगा, 2x इक्वल टू 18 हो जाएगा। और x के लिए 2 डिवाइड में आ जाएगा तो 9 हो जाएगा। तो x प्लस वाई की जो वैल्यू आएगी वो 14 थी, ये दिया हुआ इक्वेशन में। अब x अगर 9 आ गया तो y की वैल्यू निकाल नहीं लोगे, 9 उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 14 माइनस 9 यानी 5, तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 5, और दोनों का गुणनफल पूछा है, तो x और y 9 गुणे 5 यानी 45। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उन दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। सम संख्याएं क्या होती है? क्रमागत मतलब 2 4 लगातार सम संख्याएं 2 4। तो इसको कैसे x टर्म्स में मानेंगे? तो एक को x मानेंगे तो दूसरे को x प्लस 2 मानेंगे, और जैसा प्रश्न में कह रहा है उसी तरह पुट कर देंगे। जिनके वर्गों का अंतर, यानी पहले वर्ग करो, यानी एक संख्या x प्लस 2 है, यानी बड़ी वाली ये है, तो x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 84। देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab लिखोगे तो 2 दूनी 4 और x यानी 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 84। देखो ये x प्लस में है, ये x माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ बचेगा 4 प्लस 4x इक्वल टू 84। यहाँ पे 4 प्लस में उधर जाके माइनस में होगा, यानी यहाँ पे अगर माइनस करेंगे 4 तो यह आ जाएगा 80, और 4x इक्वल टू 80। 4 यहाँ पे गुणा में है x के साथ, और अगले टर्म्स में वो डिवाइड में चला जाएगा, तो 80/4 करोगे तो 20 आ जाएगा। अगर x की वैल्यू 20 आई, यानी इस x की वैल्यू 20 आई, तो x प्लस 2 यानी 22 आएगा। दोनों का गुणनफल पूछा है, तो 20 गुणे 22 440। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दे रखा है दो पूर्णांकों के बीच 1208 का अंतर है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 4 और शेषफल 182 प्राप्त होता है। सॉल्व करते हैं। माना बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या क्या होगी, इसी x में से तो 1208 को माइनस करेंगे तो छोटी संख्या आएगी, तो x माइनस 1208 छोटी संख्या है। तो ये फार्मूला मैंने बताया था जब मैंने इसका पहला सेशन लिया था संख्या पद्धति का, उसमें कुछ फार्मूले डिस्कस किए थे, कुछ थ्योरियाँ डिस्कस की थी। उसमें ये फार्मूला बताया था, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहीं पे पुट कर दिया। भाज्य क्या है हमारा, बड़ी संख्या है x, और छोटी संख्या क्या होती है, वो भाजक होती है, तो x माइनस 1208, और भागफल गुणे 4 है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ दिया हुआ है प्रश्न में भागफल, और शेषफल 182 पुट कर दिया। यहाँ पे x है, जब इस 4 को हम इस इक्वेशन में गुणा करेंगे तो 4 गुणे 1 4x, और 1208 गुणे 4 करेंगे तो 4832, लेकिन माइनस में ही रहेगा क्योंकि माइनस में टर्म है, प्लस 182। यहाँ पे x इक्वल टू 4x तो आ जाएगा, लेकिन माइनस 4832 में से जब 182 घटाएंगे तो 4650 बचेगा। अब ये x जो प्लस में है वो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, और ये जो माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो इसको इधर ले आए और वो x उधर जाएगा, तो 4x माइनस x यानी 3x आ जाएगा। 3 गुणे में है, अगले टर्म में वो विभाज्य में चला जाएगा, तो 4650/3 x इक्वल टू 3 से जब डिवाइड करेंगे 1550 x इक्वल टू आ जाएगा आंसर। देखो सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, समय ना वेस्ट करते हुए
कम क्वेश्चन लिया गया है और इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है तो कंसल्ट कीजिए मुझसे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए मुझसे। और दूसरी बात ये है कि साथ-साथ लगे रहिए, क्योंकि मैथ का हर दिन वीडियो दूँगा, 5 ही क्वेश्चन दूँगा, 6 ही क्वेश्चन दूँगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। लेकिन डिफेंस, एसएससी, जीडी और फिर बात करें तो हमारा जैसे बीएसएफ है और सीआईएसएफ है, एसएसबी है, सीआरपीएफ है, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स में है, इस सब से थोड़े प्रश्न इस टॉपिक से कम आते हैं। अगला जो टॉपिक इसके बाद शुरू होगा वो एलसीएम होगा, एचसीएफ होगा, जिसमें से दबा के प्रश्न आते हैं और उसके साथ आप जुड़े रहिए। अभी इसका 2 सेशन और आएगा इस टॉपिक का, संख्या पद्धति का, और जितने भी क्वेश्चन आज मैंने बताए हैं उसको आप पूरे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। जुड़ते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ही जय हिंद, जय भारत।